सो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पोस्ट ऑफिस जीडीएस का आप चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से, तो कैसे करोगे। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको कैसे क्या करना होता है, सहज यानी कि जो भी जानकारी होता है A to Z मैं बताने वाला हूँ। मोबाइल से ही कैसे करना है उसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको मिल जाएगा। आप मोबाइल से कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी काम होता है लैपटॉप का, वे लैपटॉप न होने के कारण आप नहीं कर पाते हैं, तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। वही मैं जानकारी इस चैनल पर देता हूं। मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूं, क्योंकि मैं यानी कि यहाँ पे जो बताऊंगा वो पूरा समझ में आ सकेगा। जैसे मैं वहाँ से बताऊँगा, मान लो ये मोबाइल से ही उस दूसरे मोबाइल फ़ोन से, तो आपको उतना क्लियर नहीं आ पाएगा समझ में। तो आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको जूम यानी कि इसको घुमा लेता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ से इसको इस तरीके से घुमा लिया हूँ। मैं मोबाइल स्क्रीन पे ही हूँ। उसके बाद आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाए। यानी कि 10वीं पास हो आप हो जाएगा, और 18 साल भी होना चाहिए आपको। यानी कि दिख जाएगा कितना वेतन, पूरी आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगा, कितना से कितना। यानी कि आवेदन तिथि यानी कि 10/2 से शुरू है, और यहाँ पे अंतिम तिथि है 3/3 यानी कि 3 मार्च तक होगा। और बहुत सारा जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। केवल आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से आएगा, बहुत सारा यानी कि जानकारी दे इस तरीके से। थोड़ा नीचे करोगे तो आपको दिख रहा होगा इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि जीडीएस वैकेंसी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इसका लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। आप यानी कि देखना चाह रहे हैं अगर इसका यानी कि मान लो ये नोटिफिकेशन, उसका भी लिंक दे दूंगा। और डायरेक्ट चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन से यानी कि शुरू करना चाह रहे हैं, यहाँ पे दिखा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर टैप करना है। और आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको यानी कि यहाँ पे जो मिल रहा था लॉगिन के लिए, तो लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे दोगे तो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहला टाइम कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे दिख रहा होगा पहला में, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा वेरीफाइड योर डिटेल, वेरीफाइड करना है आपको अपना डिटेल। इसके लिए आपको यानी कि 15 स्टेप में आपको इसमें कन्वर्ट के लिए आपको 15 स्टेप में इसको बताना है अपना डिटेल। पहला में बता रहा है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है ये दोगे। उसके बाद आपको वेरीफाइड यहाँ पे दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, इस पर टैप करने के बाद एक OTP आएगा, OTP दे दोगे। उसके बाद सबमिट वाले पे टैप करना है, आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद फिर से आपको ईमेल में वही ईमेल दोगे। उसके बाद वेरीफाइड ईमेल में आप टैप करोगे, OTP आएगा, OTP दोगे, सबमिट पर टैप करोगे, वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको तीसरे ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एप्लीकेशन नेम, यानी कि किस नाम से आप अप्लाई करना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट का नाम क्या है, जिस नाम से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यानी कि मैं फिर से दिखा देता हूँ, यानी कि तीसरे ऑप्शन में बता दिया कि आपको अपना नाम देना है, जिस नाम से यानी कि अप्लाई करना चाह रहे हैं उसी का नाम, उसी का फादर का नाम आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में जाना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, कैलेंडर हिसाब से आपको मिल जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप दोगे जो भी है, देने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5वें ऑप्शन के बाद आपको 6ठे ऑप्शन में जेंडर का ऑप्शन, यानी जेंडर में आपको टैप करना है। जो भी आपका जेंडर है, मेल हो या फीमेल, अपने अनुसार जो भी हो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे तो ये बता ही नहीं रहा है, यहाँ पे जो होता है कैटेगरी वो आ नहीं रहा है। उसके बाद आपको कम्युनिटी यानी कि कौन से आप कास्ट से आ रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वाले पे टाइप करोगे, आपका जो भी कास्ट है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से टाइप करता हूँ OBC। टाइप करने के बाद आपको दिख रहा होगा सर्कल टू स्कूलनिटी, यानी कि आप पास जो किए हैं कहाँ से किए हैं, कौन सा यानी कि स्टेट से, वो आपको टाइप करना है। जहाँ का भी आपका स्टेट है वो टाइप कर लेना है। अब पढ़े हैं वो दीजिएगा, आप जहाँ है का है, आप जहाँ से पढ़े हैं वे दीजिएगा। अब जहाँ आपका घर है वे मत दीजिएगा, वहाँ का स्टेट मत दीजिएगा, जहाँ पढ़े हैं वही देना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ईयर फॉर यानी पासिंग, यानी कि आप पास कब किए हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिस ईस्वी में आप पास किए हैं उसको सेलेक्ट करना है आपको। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, मान लो कोई भी जो भी मैं पास किया हूँ। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे कैप्चा, जो भी कैप्चा है यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। अब जैसे कैप्चा आप दे दोगे, पूरा आपको अपना डिटेल देना है, सही देना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में। अगर सिलेक्शन भी हो जाएगा, यहाँ पे तो मार्क के हिसाब से होता है, जितना आपका परसेंटेज बनेगा ज़्यादा उतना होगा। अगर आपका 400 से प्लस है तभी यानी कि संभव है इसमें हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको डिटेल दे दिया। उसके बाद आपको सबमिट वाले पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओके वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद इस तरीके से अगर आपको ओके वाले पे टाइप करना है, जैसे ओके वाले पे टाइप करोगे उसके बाद आपको थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद फिर से इस तरीके से आएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया। उसके बाद आपको यानी कि दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10 ऑप्शन दिया था आपको, यानी कि 9 ऑप्शन दिया था पहले ही आपको, उसको आप फिलअप कर लेंगे तो आपको यानी कि 10 ऑप्शन से लेके आपको शुरू हो जाएगा 15 ऑप्शन तक। तो 15 ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। पहला में यानी कि 10 ऑप्शन में आपको आधार नंबर देना है, अपना आधार नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा आर यू यानी एलिजिबिलिटी यानी कि डिसेबिलिटी, यानी आपका कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो यस वाले पे टाइप करके अपना फिलअप कीजिएगा, जो भी डिटेल होता है उसका दोगे। तो क्या प्रॉब्लम है वो आपको बताना होता है यहाँ से अपने कैटेगरी, यानी कि जो होता है ना जिसको दिक्कत आ रहा है उसका एक कैटेगरी होता है उस हिसाब से, और आपका कितना यानी डिसेबिलिटी है उस हिसाब से दीजिएगा, हो जाएगा आपका डिटेल यहाँ से फिलअप। जैसे मेरा कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, कोई भी मेरे को प्रॉब्लम जैसे नहीं है, तो यहाँ पे किया, उसके बाद 2 ऑप्शन यानी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से मिलेगा लैंग्वेज, यानी कि आपको दिख रहा होगा लैंग्वेज, यानी कि आप जब पढ़े हैं स्कूल टाइम में तो कौन से विषय से, तो यहाँ पे यानी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे आपको अगर आप मान लें आप जहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपको लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बाद उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। मान लो आपके एरिया में जो भी भाषा बोला जाता है वही सेलेक्ट कीजिएगा, तब चांसेस ज़्यादा होता है कि आपको पहला टाइम, यानी कि जो आपको पहले अगर आ रहा होगा तो आप ही को ले लीजिएगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो भी आप पढ़े हैं वही भाषा को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, जो भी आप पढ़े हैं 10th में वही आपको सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको ओके वाले पे टाइप करना है। उसके बाद दिख रहा है एम्प्लॉयड, अगर आप कोई काम कर रहे हैं कि नहीं, तो जैसे मैं नहीं हूँ, अगर कर रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल देना होता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 14 ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा 30 ऑप्शन में NCOL, इस पर आप टाइप करोगे तो यानी आता ही नहीं है, तो इसको छोड़ देना है। 14 ऑप्शन में आपको अपना अपलोड फ़ोटो, आपका जो भी फ़ोटो है आपको दिख रहा होगा चूज फाइल, इस पर टाइप करके कर सकते हैं। अगर आपको यानी कि साइज को कम करना नहीं आ रहा है फ़ोटो का, अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब करने के बाद आपको यानी कि चूज फाइल पे टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे आपको अपना यहाँ पे फ़ोटो देना है, जो भी फ़ोटो है। जैसे मैं यहाँ से परमिशन पहले दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ मीडिया पैकेज पे जाके, यहाँ से मैं अपना फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ, जो भी फ़ोटो है। आप फ़ोटो अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 15 ऑप्शन में मिल रहा होगा अपलोड सिग्नेचर। उसका साइज 20 KB होना चाहिए, और आपको यानी कि बता रहा है यहाँ पे फ़ोटो का 50 KB होना चाहिए। तो अपने अनुसार देना है, जो भी यानी कि आपका फ़ोटो का साइज जो होता है 50 KB, और उसको बाद आपको बता रहा है यहाँ पे सिग्नेचर का साइज 20 ही होना चाहिए। तो आपको यानी कर लेना है। उसका भी साइज आपको कम नहीं करना रहा है, यानी सिग्नेचर का। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा चूज फाइल, इस ऑप्शन पर जाना है। जाने के बाद आपको इसको भी सेलेक्ट करना है, आपको अपना सिग्नेचर। तो जहाँ पर भी है मैं यहाँ से दे देता हूँ अपना सिग्नेचर। जैसे आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको सबमिट वाले पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा डिटेल बता देगा, तो आपको पूरा रीड कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यानी कि इस बक्स को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको यानी कि सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। उसके बाद थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। जैसे कॉपी यहाँ से कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ से भी अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद आपको फिर से इस तरीके से आ जाएगा, आपको थोड़ा ऊपर की ओर जाना है। जाने के बाद आपको दिख रहा होगा सर्कल अप्लाई फॉर, यानी आप कहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सर्कल यानी सेलेक्ट करना आपको सर्कल, यानी कि जैसे मैं अपने स्टेट से ही करना चाह रहा हूँ, आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको सबमिट वाले पे फिर से टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। उसके बाद आपको ओके वाले पे टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर पे जो OTP जाएगा वो OTP को आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से जो भी OTP है, सॉरी, यानी OTP देने के बाद आपको कैप्चा आएगा, तो कैप्चा को आपको फिलअप करना है। जो भी आपका कैप्चा है आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे आपको सही देना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप, यहाँ से रिफ्रेश का भी ऑप्शन दे दिया है, आपको रिफ्रेश कर लेना है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। उसके बाद मैं बैक करता हूँ। करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। उसके बाद थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से थोड़ा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एड्रेस डिटेल में, एड्रेस डिटेल में आपको अपना आधार कार्ड हिसाब देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाउस नेम, यानी कि सॉरी, यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर जो होता है वो आप कहाँ से दीजिएगा, इससे अच्छा होगा अगर है तो दे देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे जहाँ पे आपका घर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यानी कि स्टेट, तो उसके बाद आपको यहाँ पे अब जहाँ से है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बिहार भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जहाँ से है आप, यूपी बिहार आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी में आपको टाइप करना है, आपका जो भी यानी कि डिस्ट्रिक्ट है वही टाइप कर लीजिएगा, नहीं तो सिटी आसपास का जो भी है वो टाइप कर लेना है। उसके बाद यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट में यानी कि आपको अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको पिन कोड में यानी कि जो भी आपका पिन कोड है ये दे देना है। देने के बाद अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो यानी कि जो परमानेंट एड्रेस होता है अगर सही यानी कि वही नहीं है तो उसको यानी छोड़ देना है, सेम वाले पे टाइप नहीं करना है और फिलअप कर लेना है जो भी है। जैसे यहाँ से जो भी है, तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा उसके बाद आपको फिर से इस तरीके से आएगा। आपको दिख रहा होगा सेलेक्ट बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं उसको आपको इस पर टाइप करने के बाद आपको आ जाएगा पूरे बोर्ड, जितना भी बोर्ड है। जैसे यहाँ से 500, तो 500 वाले पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके
उसके बाद आपको फिर से इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको दिखा सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो इस पर टाइप करने के बाद मार्क का हिसाब है तो मार्क वाले में टाइप करना है। उसके बाद जो भी आपके मार्क आया है, जैसे मान लो इंग्लिश में कितना आया है, उसके बाद यानी कि आपको सेलेक्ट करना है आपका कौन सा भाषा, जैसे मैथिली तो मैथिली आपको टाइप करना है। और आप मैथिली रखें, जैसे आप जहाँ का है वह भाषा होगा वही आपको टाइप करना है। मैं अपने हिसाबे बता रहा हूँ जो मेरे एरिया का भाषा है और जो मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स, आपकी गणित में कितने नंबर आया है वो आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको साइंस में कितने नंबर आया है वो टाइप करना है। उसके बाद सोशल साइंस में कितना आया है वो टाइप करना है। उसके बाद आपको देख लेना है कौन सा विषय छूट रहा है। उसके बाद आपको सेलेक्ट यानी सब्जेक्ट पे टाइप करके आपको यानी कि इसको सेलेक्ट करना है। उसने करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरे यानी फिलअप कर लोगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन इस पर टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको सर्कल में टाइप कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट योर डिवीजन, कहाँ से आप अप्लाई करना चाह रहे हो ये सेलेक्ट करना है। उतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जहाँ का भी मान लो आप जो भी यानी कि रखना चाह रहे हैं पहले में दूसरे अपने अनुसार देखना है जात में, यानी कि आपको दिख रहा है GDPS यानी कि BPM OBC, यानी अपने हिसाब से आपको कौन से ऑप्शन को पहला रखना है दूसरा रखना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे अपने अनुसार रख लेना है। आपको 1 2 करके यहाँ पे टाइप करना है। करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आओगे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यानी कि जो भी होता है, जिसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा जो भी डिटेल आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको इस तरीके से सेव एंड प्रोसीड वाले पे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको ओके वाले पे टाइप कर लेना है। जैसे टाइप करके आपको डाटा यानी सबमिट हो चुका है सक्सेसफुल। उसके बाद आपको ओके वाले पे टाइप करना है। करने के बाद थोड़ा इंतजार करना, फिर से आपको इस तरीके से आपको ओके वाले पे टाइप करना है। करने के बाद आपको फिर इस तरीके से आ जाएगा तो थोड़ा नीचे करना है। नीचे करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपका जो भी मार्क नंबर हुआ था आप पूरे दे दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे देखा पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे 100 रुपया आपसे लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेक पेमेंट का ऑप्शन, इस पर आपको टाइप करना है। जैसे टाइप करके थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, थोड़ा इंतजार करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो आप किससे पैसा को इसको पे करना चाह रहे हैं, जैसे मैं UPI से करना चाह रहा हूँ। इस पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ UPI ID देना है। जैसे दोगे उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है क्या है, जैसे मेरा फ़ोनपे से मैं दे रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे करना है। नीचे करोगे आपको यहाँ पे UPI नंबर देना है, जो भी UPI नंबर है तो यहाँ से मैं देता हूँ। उसके बाद देने के बाद आपको मेक पेमेंट वाले पे टाइप कर लेना है आपको। उसके बाद आपके यानी कि जो भी आप पेमेंट मेथड दिया है उस पर एक यानी कि जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में, तो आपको इसको पे करना है जाएगा। तो आपको वहाँ से पे कर दोगे हो जाएगा। जैसे मेरे में आ गया, मैं दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ, जैसे आ गया तो मैं यहाँ से अपना UPI पिन दूंगा। उसके बाद हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अपना पिन दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। उसके बाद जैसे मैं यहाँ से पे कर लिया, दूसरे मोबाइल से मैं कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, यहाँ से हो गया दिख रहा होगा एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली यानी हो चुका है अप्लाई। तो यहाँ पे ओके वाले पे टाइप करना है। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपका जो भी डिटेल होता है उसको आप सेव करना चाहिए। इसका PDF निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ। अब जो भी देंगे वो आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको फिर से इस तरीके से आएगा। आपको दिख रहा है प्रिंट का ऑप्शन नीचे में, तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करके आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको बोला यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए, तो यानी सेव PDF वाले पे टाइप करोगे तो यहाँ पे PDF भी सेव हो जाएगा। तो आप PDF को सेव इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसका ज़रूरत नहीं होता है, आप बाद में भी इसको जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी आप इसको निकला सकते हैं। इसको नहीं निकलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सेव कर सकते हैं PDF को। आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से इंडिया पोस्ट GDS का आप अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं पर परेशानी आ रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को आप फिर से शुरू से देख लीजिएगा। आपको जहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, आपको देखना है हो जाएगा। और फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी दिक्कत आ रहा है आपको, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो